नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इस वक्त हम बिहार शरीफ के हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। आपको हम बता दें कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, मगर इस बार होली 8 तारीख को ही पड़ रही है, जिसकी वजह से आज 2 दिन पहले ही इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है यहाँ पे। तो हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, महिलाएं हैं, जो जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहेंगी, आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रखा गया है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे वो क्या कुछ बोलना चाहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम रीना कुमारी है और मैं नालंदा ज़िले में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आईसीडीएस नालंदा के रूप में पदस्थापित हूँ। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये इंटरनेशनल वीमेन डे के ओकेज़न पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये सिंबॉलिकली 8 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, किंतु इस बार 8 मार्च को होली है और 7 तारीख को संभावित है कि शब-ए बारात भी होगी, तो इसलिए आज 6 तारीख को ही ये सेलिब्रेशन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन एक दिन है महिलाओं के नाम, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 300 साल के जो 365 दिन है वो सब के सब महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए कोई दिन नहीं होता है, महिलाओं से ही हर दिन होता है। हाँ, महिलाओं से ही सुबह महिलाओं से शुरू होती है और रात महिलाओं पे ख़त्म होती है जी। तो हर दिन महिला का दिन है। मुख्य रूप से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही समाज के सशक्त पिलर्स हैं और इन दोनों को ही, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको समान रूप से अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण और जीवन में अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होने का अधिकार है। हमारा संविधान भी इसकी घोषणा करता है। संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो महिलाओं पुरुषों की समानता पे बने हैं। जरूरत यह है कि सामाजिक और परंपरागत रूप में हम लोग महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार दें जी। आमतौर पे ये देखा जाता है कि कुछ परंपराएं और कुछ सामाजिक हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा है और बेटी पे जितना भी धन खर्च करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन फिर वो शादी करके घर ही जाना है। तो इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना है। लड़कियां और महिलाएं आज हर फील्ड में सक्षम है और वो अपने माँ बाप और सास ससुर दोनों के बुढ़ापे की लाठी बन सकती हैं, बन रही हैं। तो मिथ दोनों धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। इस बात पे सिविल सर्जन सर ने बहुत व्यापक रूप से भी समझाया था। अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या होती आ रही है। हाँ, वो तो है ही और कुछ स्टेट में तो ये बहुत प्रमुख रूप से है, जैसे हरियाणा वगैरह में हम लोग राजस्थान में, स्पेशली हरियाणा, ये सब में हम लोग पेपर में जो पढ़ते हैं उसी को बता रही हूँ। तो ये कन्या भ्रूण हत्या तो एकदम अवैध है, कानूनी जुर्म है। और जब मेरा एक सवाल है कि जब लड़कियां नहीं रहेंगी तो बेटे कौन पैदा करेगा? बिल्कुल, बेटियों को मारोगे तो बेटे कहाँ से लाओगे? और एक मैसेज मेरा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह भी है कि महिलाएं वही सफल नहीं है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में होती हूँ, लेकिन वो महिला जो घर संभालती है, जो होम मेकर है, उसका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जो आर्थिक रूप से सक्षम और संबल है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे वैसी होम मेकर महिलाओं को भी मैं सलाम करती हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी परवरिश देना, वो एक महिला ही कर सकती है। जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, कामकाजी महिलाएं हैं, वो भी मल्टीटास्किंग करती हैं, वो भी घर संभालती हैं। तो मेरा एक मानना है और मैं हमेशा एक विचार देती हूँ कि पुरुष जो है वो कॉन्क्रीट चीजों को पहचानते देखते हैं, लेकिन महिलाएं एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे भी काम करती हैं। कॉन्क्रीट प्लस एब्स्ट्रैक्ट और सिक्स्थ सेंस सिर्फ महिलाओं में होता है, पुरुषों में तो मैंने नहीं सुना है। सिक्स्थ सेंस सिर्फ महिलाओं में होता है। तो महिला दिवस पे एक सामाजिक और परंपरागत रूप से महिलाओं को अच्छा अवसर, अच्छा खान पान, इसके साथ उन पे जो अत्याचार होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है या कार्यस्थल पे सेक्सुअल हरासमेंट है, हम भी अपने स्तर से, अपने विभाग की तरफ से जो प्रोग्राम कराएंगे, इसमें आने वाले दिनों में बहुत वर्कशॉप होंगे। और सशक्त उन्नत महिला, सशक्त उन्नत समाज। आज के दिन मेरा यही मैसेज है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से आपने देखा, मैम ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही महिला दिवस के। हमारे साथ यहाँ पे शबनम जी हैं, तो चलिए हम उनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइएगा।
मेरा नाम शबनम है। मैं DIO ऑफिसर आयुष्मान भारत हूँ। नालंदा में मेरी पोस्टिंग है। मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ जी। आज जो प्रोग्राम सेलिब्रेट किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो एक्चुअली 8 मार्च को जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे होता है उसके लिए सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि 8 तारीख को सभी लोग जानते हैं कि होली है और शायद 7 को शब रात की भी छुट्टी हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने आज ही सेलिब्रेट किया। और इसमें बेसिकली हम लोगों ने फोकस किया कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड और जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स है, जैसे डिपो मैम है और भी जो हमारे DS है, मेयर, हमने सभी को यहाँ पर इनवाइट किया और हमने एक सेलिब्रेट किया है, विमेंस डे सेलिब्रेट किया है। हमारा पर्पस ये था कि हर एक महिला, मेरा मानना है कि हर एक महिला में एक अपनी एनर्जी होती है, ठीक है ना, और वो अपना पूरा एफर्ट्स लगाती है उसको अवेल करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। तो कोई भी, जैसे कि डिप्लोमैन ने भी बहुत अच्छा कहा कि हर एक महिला जो है जो घर पे काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम उसको वेटेज नहीं देते हैं, उनका एक सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन है। तो विदाउट उनके, अगर सिर्फ वर्किंग लेडी ही ये सोचे कि हमने ही अचीव करा है, हम सेल्फ डिपेंडेंट है और हम ही समाज के पिलर, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली आजकल ये सोच ही होगी, जो वर्किंग वुमेन है वो इंडिपेंडेंट है, मगर जो घर पे रहकर काम करती है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इस सोच को ही हम लोगों को बदलना है मैम। एक्चुअली हम लोग मतलब हम लोग ये सोच लेकर ही चले हैं कि जो घर पे काम कर रही हैं, आप जीविका जान रही है ना, जीविका तो काफी फेमस है, वो भी हाउस वुमेन नहीं होती हैं, हाउस वाइफ ही होती हैं, बट उनको भी सेल्फ डिपेंडेंट क्यों हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, इकोनॉमिकली आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। महिला सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी तो डिसीजन मेकर बनेगी। आज तक हमारी क्या पैट्रियाटिक सोसाइटी है, जो पुरुष बोलते हैं उसी पर हम लोग को फॉलो करके चलना होता है ना। तो आप इकोनॉमिकली, फिजिकली तो जो है सो है, वो तो भगवान का दिया है, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इकोनॉमिकली और मोरली स्ट्रांग होते हैं ना, वो खुद डिसीजन लेते हैं, सेल्फ डिसीजन। आज भी बहुत सारी होम मेकर और हाउस वाइफ हैं जो घर को लीड कर रही है, डिसीजन मेकर, ठीक है। तो आपको समाज में लोगों, जो हमारी महिलाएं हैं जो घर में काम करने वाली है, छोटे छोटे काम करने वाली है, उनके ब्रेन को डेवलप करने की जरूरत है, उनको मोरली बूस्टअप करने की जरूरत है कि आपके अंदर एनर्जी है, आप काम कर सकते हो, आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हो। बहुत सारे ऐसे मिसाल पड़े हैं महिलाओं के जो बहुत नीचे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया उन्होंने और बहुत अच्छे लेवल पे गए हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पड़े हैं। तो हम लोगों का आज के दिन जो मेरा मैसेज है, मैं यही कहूँगी कि हर एक जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो भी, और जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो अपने आप को कमजोर ना समझें, उनके अंदर भी बहुत शक्ति है, बहुत क्षमताएं हैं और वो समाज में बहुत आगे जाके बहुत बदलाव ला सकती हैं। और ये बदलाव हम लाएंगे सोसाइटी में। आज भी हमने जितने भी हमारे जूनियर स्टाफ, जो ग्राउंड लेवल के स्टाफ हैं, हमने उनको भी प्रमोट किया है, हमने उन्हें भी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं मेयर और उप मेयर के माध्यम से। जी। अच्छा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो भी महिलाएं जो होती हैं, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रियलिटी तो ये है कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, क्योंकि हम लोग जॉब में हैं तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमें बच्चों को, फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बच्चे बीमार हैं फिर भी हमें मीटिंग में आना पड़ता है, DM मीटिंग है, DDC सर की मीटिंग होती है, CS सर की मीटिंग होती है, स्टेट लेवल पे हमारे रिव्यू होता है। तो उन सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी हमें अपनी प्रोफिटेबिलिटी दिखानी पड़ती है। अगर हम अपने ऑफिस में जिस पद पर हैं तो हम सिर्फ वो पद पर हैं, ठीक है, और घर में हैं तो फिर हम घर में माँ, बेटी, बहन, बहू जो हैं, फिर हम उस पद पे, वो भी हमारा एक पद है, तो हम वहाँ पर उस पद पे हैं। और जब हम ऑफिस में हैं तो अगर हम ऑफिसर हैं तो हम ऑफिसर के पोस्ट पे हैं। हमें ये देखना होगा कि हमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 100% देंगे। घर की समस्याएं घर में, ऑफिस की समस्याएं ऑफिस में ही होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह है, तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर बताइएगा, क्या कुछ हो रहा है आज? हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये आज सेलिब्रेट किए। वैसे तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है जी, लेकिन इस बार होली पड़ जाने के कारण ये 2 दिन पहले मनाया जा रहा है, तो 2 दिन पहले हम लोग मनाए जी। और हम लोगों के जीवन में हर क्षेत्र में, कार्य में भी और गाँव घर में भी, समाज में भी उनके योगदान की हम लोगों ने प्रशंसा की जी। और उनका योगदान ऐसा है कि उनके बिना तो घर चल ही नहीं सकता। हम यही मानते हैं कि हाउस वाइफ से बड़ा योगदान समाज को समाज बनाने में किसी दूसरे का नहीं है, और उसमें भी अगर शिक्षित हों महिलाएं तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है जी। तो हम लोग महिलाओं के योगदान की सराहना करने यहाँ इकट्ठा हुए थे और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं।
ऐसे तो ये एक दिवस से महिला के किए गए कार्य को सराहा नहीं जा सकता, ये तो पूरे वर्ष की बात है। बिल्कुल फिर भी इसे एक टोकन के रूप में हम लोग सम्मान देते हुए सम्मानित करते हैं। आज के कार्यक्रम में अंदर क्या कुछ हो रहा है? हम लोगों ने सबकी राय, सबको बोलने का अवसर दिया कि आप अपना अनुभव बताएं जहां कार्य करते हैं, अगर वहां कोई कठिनाई होगी तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पर हम लोगों ने थोड़ा सा विशेष जोर दिया है कि आप कहीं भी कार्य करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो और भी कहीं, तो वहाँ अगर आपको कोई समस्या आती है डे टू डे वर्क में, तो उसके लिए आगे आएँ और हम लोगों को बताएं, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा है, जेंडर इक्वालिटी हमारी थीम है और हम मानते हैं कि समाज हम दोनों के, औरत मर्द के कंधे से कंधा मिला के चलने से ही सब कुछ ठीक होगा। और इस दिशा में हमारी सरकार, बिहार सरकार तो सबसे आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रही है जी। महिलाओं को आरक्षण तो दे ही रही है, नौकरी में भी, पंचायती राज बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण मिल रही आगे है। आने की बात है। कन्या उत्थान योजना हम लोगों के लिए बहुत ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई योजना है जी। जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय के दिल के बहुत करीब है। ये कार्यक्रम बराबर इसकी समीक्षा वो करते रहते हैं, तो हम लोग भी अपने तरफ से पूरा योगदान दे रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण का तो युग है ही, बिल्कुल ऐसे भी हमारे यहाँ सारी शक्तियाँ महिलाओं के पास ही हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, आज यहाँ पे महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है 2 दिन पहले ही, क्योंकि छुट्टियाँ होने वाली है, होली है। और किस तरह से यहाँ पे मैम ने हमें बताया, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि महिलाएं खुद को कमज़ोर बिल्कुल ना समझे। आजकल महिला और पुरुष में अब कहीं भी भेदभाव नहीं रह गया है। महिलाएं भी बहुत पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो बस आज की इस रिपोर्ट इतना ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा, न्यूज़ हिंद।